तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर, ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनकर और डॉक्टर ऑक्टोपस और कई सारे विलन्स की झलक देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अच्छा हुआ मैंने लीक ट्रेलर नहीं देखा। कुछ फैंस को इस टीजर ट्रेलर में इलेक्ट्रो दिखा, कुछ को सैंडमैन दिखा, कुछ ने लिजर्ड की झलक नोटिस करी तो कुछ ने इसमें चार्ली कॉक्स के मैट मुर्डॉक के हाथों को नोटिस किया। पर कौन कौन कहाँ था ये अपन इस ब्रेकडाउन में पता लगाएंगे। इसके ऊपर मल्टीवर्स का इतना जबरदस्त इफेक्ट हमें दिखेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस का डी-एज लुक जबरदस्त है। ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब फुल सैम रेमी की स्पाइडरमैन वाइब्स के साथ वापस दिख रहा है। और सैंड और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन न्यूयॉर्क पर क्या असर डाल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। पर इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का बिहेवियर यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ऊपर से ये क्या है। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर का। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस पॉइंट पर पिछली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, ठीक उसी पॉइंट पर टीजर ट्रेलर शुरू हुआ। डेली ब्यूगल के जे जोना जेमिसन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इसका नतीजा वही हुआ जो होना था। स्कूल, घर, बाहर हर जगह लोग पीटर के पीछे लग चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मीडिया उसके और मैरी जेन के पीछे उसी पल से लग जाएगी जिस पल पब्लिक के सामने उसकी आइडेंटिटी आएगी। पर यहाँ अच्छी बात यह है कि मैरी जेन उसके साथ है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसे हालात में उसके साथ कुछ उल्टा ही हुआ था। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पब्लिक के सामने एक बार नहीं कई बार आ चुकी है, जिनमें से एक कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज जी पीटर की मदद करते हैं सब कुछ पहले जैसा करने में, जिसके बाद सिर्फ मैरी जेन को ही पीटर की आइडेंटिटी के बारे में पता होता है, जो कि वो नहीं चाहती थी। पर यहाँ टीजर में मैरी जेन पीटर के साथ है और वो हर जगह उसका साथ दे रही है, इवन यहाँ छत पर भी जहाँ पीछे लिखा है डिट्को। ये ग्राफिटी है स्पाइडरमैन के को क्रिएटर स्टीव डिट्को के लिए, जो कि इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के बाद चल बसे थे। अब यहाँ एमजे जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है उस पर लिखा है स्पाइडरमैनियंस, जिसमें हमें नेट तो दिख ही रहा है, पर शायद दूसरी साइड एमजे है या फ्लैश है। और बात करें फ्लैश थॉम्पसन की तो बेशक वो हमेशा पीटर को बुली करता आया हो, पर वो स्पाइडरमैन के सबसे बड़े फैंस में से भी एक है और हम उसे यहाँ टीजर में अपने दोस्त को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल अलग लुक में। इन सब के ऊपर टीजर में पुलिस स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रही है और मानेगी भी क्यों नहीं। मिस्टीरियो इतना बड़ा प्रूफ जो छोड़ के गया है, प्लस क्योंकि एडिथ ग्लासेस पीटर को बिलोंग करते थे तो मिस्टीरियो को ड्रोन से लगी हुई गोलियों के लिए भी पीटर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीटर को एक अटर्नी मिल गया है। टीजर में जिस शॉट में पुलिस पीटर से पूछताछ कर रही थी उसके अगले शॉट में हम एक पर्सन को देख सकते हैं पीटर की केस फाइल्स के साथ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये हाथ। ऐसे हाथ हमने और भी कहीं देखे हैं। नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में मैथ्यू मुरडॉक का रोल प्ले कर रहे एक्टर चार्ली कॉक्स के हाथों में भी ऐसे ही बाल हैं। और मुझे पता है कि ये बहुत अजीब बात है कि हम हाथ के बाल देखकर कैसे कह सकते हैं कि ये वही है, पर एक मूवी जिसमें दो अलग अलग स्पाइडरमैन सीरीज के विलन दिख रहे हैं, जिसमें मल्टीवर्स सीधे सीधे स्टेट किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्वेट पैंट्स में घूम रहे हैं, उसमें हम कैसे नहीं मान सकते कि फैंस के फेवरेट डेयरडेविल को नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल के बाद जो ऑप्शन बचता है वो है बेन एफ्लेक का, और उनके डेयरडेविल को बहुत कम फैंस ही देखना चाहते हैं। हालांकि ऐसे बाल उनके हाथों पर भी हैं। आगे के शॉट्स में हम पीटर और एमजे को आपस में वीडियो कॉल करते हुए देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मूवी की शुरुआत में फोकस पीटर और एमजे पर ज्यादा होगा और मोस्ट प्रोबेबली इस चीज का एंडिंग से बहुत लेना देना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉमिक्स में क्या हुआ था, तो उसी स्टोरी लाइन में पीटर की सच्चाई सबसे छुपने के बाद उसका और एमजे का ब्रेकअप हो गया था। तो ऐसा कुछ शायद यहाँ हो, पर सिनेरियो शायद थोड़े अलग दिखे हमें। अगले शॉट में अपन पीटर के स्कूल का नज़ारा देख सकते हैं। पीटर इतना आदर्श बच्चा है कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आने के बाद भी वो स्कूल नहीं छोड़ रहा। प्लस यहाँ अपन इस शॉट में बेटी ब्रांड को नोटिस कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्कूल के लिए रिपोर्टिंग कर रही है। और अगले शॉट में हम पीटर को देख सकते हैं लोगों के बीच घिरे हुए। अब मार्वल हमसे मजे ले रहा है या सोनी, पर यहाँ पीटर को डेविल दिखाकर मेफिस्टो वाली यादें ताज़ा हो रही हैं। हालांकि कॉमिक्स में सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद वो मेफिस्टो ही था जिसने पीटर की आइडेंटिटी को अपनी पावर से फिर से सीक्रेट बना दिया। तो अब तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, पर हमें शायद हल्के फुल्के रेफरेंसेस दिख सकते हैं मेफिस्टो के। हालांकि लोगों के बीच बुरा दिखने के बाद और पुलिस से परेशान होने के बाद पीटर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने इन्फिनिटी वॉर के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाने का। और ऐसा लग रहा है कि लोग जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, इसीलिए उनकी शक्ल के हैलोवीन या क्रिसमस डेकोरेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलना पीटर के लिए आसान भी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज रहते ही हैं न्यूयॉर्क में। तो हमें अगले ही शॉट में पीटर दिखता है 177 ब्लीकर स्ट्रीट पर, जहाँ है न्यूयॉर्क का सैंक्टम सेक्टोरम।
और अंदर की बर्फ को 2 मिनट के लिए इग्नोर किया जाए तो ऊपर की रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी वॉर में जो छत टूटी थी उससे शायद अभी तक रिपेयर नहीं करवाया गया है। और बेचारा वोंग करवाता भी कैसे। कमरताज के बजट में डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के खाने का जुगाड़ ही मुश्किल था, तो ये लोग न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में छत कैसे ठीक करवा सकते हैं। ऊपर से टाइम स्टोन भी चला गया और शैंग-ची के ट्रेलर से हम देख सकते हैं कि वोंग पैसों के जुगाड़ के लिए क्या क्या कर रहा है, तो शायद वोंग वही जा रहा हो। हालांकि सैंक्टम बाहर से अलग दिख रहा है, जहां बाहर लोग पीटर के दुश्मन हैं पर मौसम सुहाना है, वहीं अंदर अपन भर भर के स्नो देख सकते हैं, जिसके बीच अपने डॉक्टर स्ट्रेंज हुडी और स्वेट पैंट्स में अपने मैजिक से फायरप्लेस में आग जला रहे हैं। अब यहाँ पीटर अपनी दुविधा लेकर तो आया है, जिसके लिए वोंग मना कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज को, पर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, जिसके लिए वो लोग पहुंचे हैं शायद कमरताज में। ये कहीं से भी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली बात नहीं लग रही। जो आदमी खुद की चिंता करे बिना डोरमामू से कई बार मार खा सकता है सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए, 14 मिलियन आउटकम्स एक्सप्लोर कर सकता है अर्थ को बचाने के लिए, वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कैसे शुरू कर सकता है, वो भी सिर्फ पीटर की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ये कोई मजाक है या हम फैंस को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? हालांकि इसके ठीक बाद अपन कुछ शॉट्स देख सकते हैं जहां हमें मल्टीपल लाइट्स और ये लोकी सीरीज में दिखने वाली ब्रांच टाइमलाइन जैसी इमेज दिख रही है। अब ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये स्पेल, वांडा का स्कारलेट विच बनना और सिल्वी के कैंग को मारते वक्त ब्रांच टाइमलाइन की शुरुआत होना एक ही टाइम में हुआ हो, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा लग सकता है कि शायद उनकी वजह से ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शुरू हुआ है। यहाँ एक और अजीब बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में आई ऑफ एगामोटो अभी भी है। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि टाइम स्टोन अब नहीं बचा और हमने एंड गेम में भी जब डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था तब भी उनके पास आई ऑफ एगामोटो नहीं था, तो अभी यहाँ टाइम स्टोन आया कहाँ से? ऊपर से इस डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक थोड़ा डिफरेंट है, जो कि कहीं ना कहीं व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से मिल रहा है। प्लस व्हाट इफ के अभी आने वाले एपिसोड्स में हमें सॉर्सरर स्पाइडरमैन भी दिखेगा, तो अगर इस मूवी में सिर्फ उसका मेंशन भी हो तो मजा आ जाएगा। आगे अगले सीक्वेंस में अपन पीटर को उसी हालत में देख सकते हैं जिस हालत में मॉर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज आए थे जब वो लोग मिरर डायमेंशन में भाग रहे थे। तो ऑब्वियसली ये भी मिरर डायमेंशन है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब पीटर के साथ कर रहे हैं। हमें आगे डॉक्टर स्ट्रेंज बिना केप के पीटर के सामने दिखते हैं ट्रेन पर, जहां स्ट्रेंज पीटर को और भी कई सारी ट्रेन से कवर कर रहे हैं, जिसके बाद हमें दिख रहा है ये नज़ारा। ये सेम नज़ारा हमने तब देखा था जब स्टीफन स्ट्रेंज ने एंशिएंट वन के साथ बदतमीजी करी थी। तो पक्का पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ कहा है या कुछ तो ऐसा हुआ है पीटर की वजह से जो स्ट्रेंज उसके साथ ये सब कर रहे हैं। प्लस ये ऑब्जेक्ट क्या है? उसके भी ऊपर पीटर स्पाइडरमैन की बॉडी से कैसे निकल सकता है? स्पाइडरमैन सूट उसकी बॉडी को कवर करता है जैसे कपड़े कवर करते हैं, तो कपड़े तो यहाँ उसकी एस्ट्रल बॉडी के साथ आ गए पर सूट उसकी बॉडी पर ही रह गया। इस बात का लॉजिक कुछ सेट नहीं हो रहा, पर ये नज़ारा बहुत कूल है। अब बात करते हैं टीजर में दिखने वाले मल्टीपल विलन्स की। तो हमें पहले से ही पता था कि मूवी में हमें जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो और एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस दिखाए जाएंगे, जिनके साथ साथ विलियम डफो के ग्रीन गॉब्लिन के सिर्फ रूमर्स आ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ और भी कई विलन्स दिख रहे हैं। इस शॉट में अपन इस लाइटनिंग के आसपास सैंड को नोटिस कर सकते हैं, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमें इलेक्ट्रो और सैंडमैन एक साथ दिख सकते हैं। आगे शैडो में अपन लिजर्ड को नोटिस कर सकते हैं और हमें विलियम डेफो के ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनाई देती है ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब के साथ, जो कि ये क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि हमें मूवी में विलियम डेफो के ग्रीन गॉब्लिन भी दिखेंगे। इन सब के ऊपर अब बस वल्चर या स्कॉर्पियन की कमी है और हमें सिनिस्टर 6 इसी मूवी में दिख जाएंगे, वो भी एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब हो ही जाएगा, पर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत रिमार्केबल बात होगी सोनी और मार्वल के एंड से, और इस बात में कोई दो राहें नहीं रहेंगी कि ये मूवी एंड गेम के बाद सबसे बड़ा सुपर हीरो इवेंट कहलाएगा। पर कुछ जगह से ये रूमर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी में हमें राइनो दिख सकता है। आगे अपन नोटिस कर सकते हैं स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट को, जो कि रिसेंटली टॉय प्रमोशन में अपन देख चुके हैं। इसके बाद हमें इलेक्ट्रो की बिजली दिखती है, पर इस बार इसका कलर ब्लू नहीं है, जैसा कि जेमी फॉक्स ने पहले ही बोला था। प्लस यहाँ भी हम पीटर को ब्लैक सूट में नोटिस कर सकते हैं, जिसके बाद एक हाईवे सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, जहाँ हम ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब और एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस को भी देख सकते हैं पीटर के सामने, जिसका स्पाइडर सेंस उसे यहाँ बता रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ पीटर किसी से बात कर रहा है, ये कौन है अभी अपन नहीं जानते, पर एक चीज़ तय है कि यहाँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अलावा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भी होंगे, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस एक अलग सूट वाले स्पाइडरमैन को पीटर कैसे बुला सकते हैं। तो 2 स्पाइडरमैन तो फिलहाल कंफर्म हो गए, अब बस देखना ये है कि क्या एंड्रू गारफील्ड हमें यहाँ दिखेंगे। इन सब के ऊपर कुछ फैंस का कहना ये है कि नो वे होम के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एमसीयू कनेक्ट हो रहा है सोनी वर्स से, ताकि सोनी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने बाकी फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स के साथ दिखा सके। और फिलहाल हमें उम्मीद है कि थर्ड वेव ना ही आए और हम फैंस बिना डिले के
स्पाइडरमैन नो वे होम को इसी साल दिसंबर में थिएटर में एंजॉय कर पाएं। तो हर जगह मास्क पहन के रहें और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर का। एक टीजर में इतना दम है तो सोच के देखो कि ट्रेलर आएगा तो हमारा क्या होगा। पर फिर भी उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप पीटर पार्कर को कॉमिक्स में अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।